पाँच सौ वर्षों का एक सपना साकार होने जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर है। 22 जनवरी को इस भव्य मंदिर का लोकार्पण होना है। ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा। ऐसा सपना था जिसका लोगों ने ये कल्पना भी छोड़ दी थी कि कभी सच होगा, या इस पीढ़ी को ये दिन भी देखना होगा कि जिसमें वो मंदिर का निर्माण को देख सकेंगे। वर्तमान पीढ़ी को ये सौभाग्य मिलने जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 जनवरी के लिए आमंत्रण दिया। निश्चित रूप से इस कार्य की सराहना होनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल इस नाते ही नहीं तो उन्होंने इस क्षेत्र में जिस तरह से योगदान करके एक बड़ी समस्या का समाधान करने में योगदान किया है, यह निश्चित रूप से ये जो आमंत्रण दिया गया है ये उचित है। विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध भी किया। ये उसी तरह का है कि जैसे संसद भवन के निर्माण का कार्य यूपीए सरकार में होना चाहिए था, उसने नहीं किया। लेकिन जब लोकार्पण की बेला आई तो सारे ये विपक्षी दल जो संसद के नए भवन के निर्माण का विरोध कर रहे थे, वो सलाहकार बन के सामने आ गए कि लोकार्पण किससे कराना चाहिए। ये जो विरोध कर रहे थे वो आज फिर हम देखते हैं वही स्थिति दोहराई जा रही है। आज फिर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को आमंत्रण देने की क्या जरूरत थी। और कौन कह रहा है? ये वही नेता हैं जिन्होंने अंतिम समय तक श्री राम मंदिर निर्माण में बाधाएं उत्पन्न की, उसके सुनवाई को टालने का, रोकने का प्रयास किया, निर्णय को स्थगित रखने का प्रयास किया। अनेक जो विपक्ष के वकील थे ऐसा काम कर रहे थे, आज वही लोग सलाहकार बनकर फिर सामने आ गए हैं। ये वो लोग हैं जो एक बार भी मंदिर निर्माण का कार्य देखने नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट में सारी सुनवाई के लिए आग्रह किया, प्रतिदिन की सुनवाई का निवेदन किया, इसके साथ ही सरकार जितने तथ्य प्रमाण दे सकती थी वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। और इस सब सरकार की जो सक्रियता थी, इच्छा शक्ति थी, दृढ़ इच्छा शक्ति थी, उससे न्यायालय का निर्णय आसान हुआ और वो परिणाम सबके सामने है। कल्पना करिए कि अगर नरेंद्र मोदी की जगह ये विपक्ष का जो आज इंडी गठबंधन है, जो सनातन का विरोध कर रहा है, हिंदू का विरोध कर रहा है, अगर इनकी सरकार होती तो क्या मंदिर का निर्माण संभव था? बिल्कुल असंभव कार्य था, आज संभव हो रहा है। कहा जा रहा है कि भाजपा इसको इवेंट बना रही है। मेरा मानना है श्री राम भारत के जनमानस में हैं और ये तो इवेंट बनना ही बनना था। सरकार की समस्या मैं देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार की खास तौर पे अब बड़ी से बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुँचना चाहेंगे। तो यहाँ तो हमें लग रहा है कि इसको सरकार को कहीं न कहीं कुछ नियंत्रित करना पड़ेगा। एकदम से अयोध्या में कितनी भीड़ आ सकती है इसको देखना पड़ेगा। तो सरकार या भारतीय जनता पार्टी इसको इवेंट नहीं बना रही है, बल्कि ये भारत के जनमानस का इवेंट है जो एक किस तरह 22 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहा है वो देखना है। मंदिर में भूमि पूजन हुआ था, उस समय कोरोना की स्थिति थी, बहुत सीमित संख्या में लोग बुलाए गए थे। लोग आवागमन बहुत उस समय लगभग ठप था, लोग पहुंच नहीं पाए थे। लोगों ने उसको दूरदर्शन और अन्य माध्यमों से देखा, उसी में भाव विभोर हुए। लेकिन अब तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, भारी भीड़ पहुंच सकती है, अब सरकार को देखना होगा। तो ये श्रेय तो मिलना है और मिलना चाहिए भी वर्तमान सरकार को, इसमें मुझे कोई आशंका भी नहीं है, कोई दुविधा की बात भी नहीं है। जिसने कार्य किया उसको श्रेय मिलना चाहिए। संसद के नए भवन के निर्माण का कार्य नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, उसको श्रेय मिलना चाहिए। भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण का कार्य नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सफल होने जा रहा है, इसका श्रेय मिलना चाहिए।
और ये भारत के जनमानस है जो इस श्री राम के नाम से भाव विभोर हो जाता है। प्रधानमंत्री ने निमंत्रण मिलने के बाद लिखा भी कि जय सिया राम, आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ है। ये मेरे जीवन का ये एक ऐतिहासिक पल होगा कि हम इसके मंदिर निर्माण की पूर्णता के साक्षी बनने जा रहे हैं। जो आज विरोध कर रहे हैं उनको बताना होगा कि इसमें हिम्मत है कि जय श्री राम का लिख पाए अपने प्रेरणा से या उद्घोष कर पाए। उनके लिए तो ये सब सांप्रदायिक विषय होते हैं। तो जो इस प्रकार से सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य भी कर रहा है और मंदिर के निर्माण की दृष्टि से जो भाव विभोर हो जाता है, उसका एक इवेंट बनने की बात नहीं है, बल्कि ये भारत के जनमानस की भावनाओं को प्रकट करने का एक अवसर है। और पूरा का पूरा ये जो समारोह होने वाला है, ये शांति सौहार्द का एक मिसाल कायम हो, ऐसा ही संभव है। जय सिया राम।